So this is the fifth class for the topic of determinants. आज के क्लास में हम क्या सीखेंगे? हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ठीक है. अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में भी ट्राइंगल है, एग्जाम्पल नंबर 3 में भी ट्राइंगल है. एग्जाम्पल नंबर 4 में ना बच्चे लोग 3 पॉइंट्स दिया है और आपको ये वेरीफाई करना है कि वो कोलिनियर है कि नहीं है. और लास्ट वाले इसमें क्वाड्रिलैटरल है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके सामने. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टाइसेस -3 1 1 -3 2 and 3. तो फॉर्मूला है, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मान के चलो कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है और इसके वर्टाइसेस है ए बी एंड सी. ए का वर्टाइसेस है x1 y1, बी का है x2 y2 और सी का है x3 y3. तो एरिया कैसा निकालेंगे? एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ बाहर, हाफ हमेशा बाहर रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1. ये फिक्स रूल है, ये फॉर्मूला है. अगर आपके पास ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स है तो पहले वाले में x1 y1, दूसरे वाले में x2 y2 और तीसरे वाले में x3 y3 और लास्ट के कॉलम में कंपलसरी क्या आएगा? 1 1 1. और बाहर का भी हाफ फिक्स है. तो अभी जो आपको डेटा दिया गया है उसके हिसाब से हाफ डिटर्मिनेंट में क्या आएगा? -3 1 1 -3 2 3, लास्ट में 1 1 1. समझ में आया कि नहीं आया? वो 1 1 1 जो है वो लास्ट में फिक्स है. और x1 y1 x2 y2 x3 y3 कहाँ से मिलेगा आपको? क्वेश्चन में से मिल जाएगा. अब बस खाली इसे एक्सपांड करना है और आंसर को लिखना है, खत्म. ना सी हियर प्लस माइनस प्लस, ये हाफ एकदम से बाहर, यहाँ पे आएगा प्लस ऑफ -3, फिर इसका डिटर्मिनेंट -1, इसका डिटर्मिनेंट +1, इसका डिटर्मिनेंट, एंड आई क्लोज द ब्रैकेट. यहाँ पे आपने रो कट किए, कॉलम कट किए, तो आंसर में क्या मिलेगा? -3 1 3 1. इसके बाद में ये वाला कट किए तो क्या मिलेगा? 1 1 2 1. उसके बाद में ये कट किए तो क्या मिलेगा? 1 -3 2 3. बराबर है. अब ये हाफ वैसा का वैसा ही रहेगा. इधर आएगा -3, ब्रैकेट में आएगा -3 माइनस ऑफ 3 -1 1 -2 +1 3 माइनस ऑफ -6. बराबर है? यस और नो? ओके. अब आंसर में क्या आएगा बच्चे लोग? हाफ -3 -6 -1 -1 +1 9. दैट इज हाफ. पहला आंसर 18, फिर +1 +9. That is half into 28. The answer is 14 square units. ठीक है. अब बच्चे लोग ये भी हो सकता है कि कभी कभी आपके एग्जाम्पल का आंसर माइनस में है. कभी आपके एग्जाम्पल का आंसर किस में है? माइनस में है. तो माइनस को भूल के आंसर को प्लस में लिखने का रीजन, एरिया ऑफ एनी फिगर कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके. ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने. यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है. फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. वर्टाइसेस दिया है 3 4 5 7 -2 -3. ठीक है. इसके बाद में मैं एक एडिशनल एग्जांपल आपके सामने मैं ऐड करूंगा, उससे भी हम सॉल्व करेंगे. लेट्स सी दिस. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अंडरस्टूड? यस और नो? अब इसका आंसर आएगा हाफ 3 4 5 7 -2 -3। लास्ट में ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया तो रेज द हैंड्स। गुड। अब इसके बाद में मैं जूम करता हूं सॉल्व करने के लिए। प्लस माइनस प्लस, हाफ बाहर, 3 इसका डिटर्मिनेंट, -4 इसका डिटर्मिनेंट, +1 इसका डिटर्मिनेंट, क्लोज द ब्रैकेट। अब मैं पूछूंगा, लेट्स स्टार्ट। चलो आप बोलो। हाँ, 3 में क्या आएगा? 7 1 -3 1। बैठ जाइए। आप बोलो क्या आएगा? बोलो बोलो। वेरी गुड। 5 1 -2 1। बैठ जाइए। आप बोलो फर्स्ट बेंच। 1 में क्या आएगा? 9 5 7 -2 -3। ये आंसर होना चाहिए। आई रिपीट, ये कटेगा, ये कटेगा। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू। ये हाफ वैसा का वैसा ही है। 3 के साथ में आएगा 7 -3, -4 में आएगा 5 -2, +1 में आएगा -15 -14। बराबर है? हाफ 3 ब्रैकेट में 10 -4 7 +1 -15 +14। तो ये पूरा पार्ट में सेम ले लेता हूं, सिविक करेक्शन, -1। बराबर है? अब आंसर में क्या आएगा? हाफ 30 -1। कितना आंसर है? 30 -20। हाँ, आंसर है हाफ इंटू 1, दैट इज 1/2 स्क्वायर यूनिट। हाफ स्क्वायर यूनिट। अब सो ये क्वेश्चन आपको अभी दिखाई दे रहा है बच्चे लोग। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय बोथ द मेथड्स। मैंने इंटेंशनली वर्ड यूज किया बाय बोथ द मेथड्स, ताकि एक मेथड है मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड जो हम स्कूल लाइफ में पढ़े हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे राइट एंगल ट्राइंगल है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? देख के बताओ क्या रहेगा? 2,6। बराबर है? यस और नो? एक्स का 2 वाई का 6। बी में क्या रहेगा? 2,1। वेरी गुड, 2,1। सी में क्या रहेगा? 5,1। तो ये अपने को ग्राफ पेपर पे देख के समझ में आ गया कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है। बराबर है? तो पहले हम सॉल्व करेंगे इसी एग्जाम्पल को बाय द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। रेडी? तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। रेडी? तो इसका आंसर में क्या आएगा? हाफ, बोलो क्या आएगा? 2 6 2 1 5 1, लास्ट में एब्सोल्युटली करेक्ट। अब एक बात किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर क्या मैं ए की जगह में पहले बी लिख सकता हूँ? जवाब है हाँ। अगर आप चाहो तो पहले ए की जगह में बी लिखो, बाद में सी, लास्ट में ए, तो ये आंसर सेम आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी को आंसर +7 आए, किसी को आंसर -7 आए, लेकिन मैंने पहले आपको बोला हूं कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है? सो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, हाँ तो जूम करता हूँ थोड़ा सा मैं, ब्रैकेट में 2 के साथ में इसका डिटर्मिनेंट, -6 के साथ में इसका डिटर्मिनेंट,
प्लस 1 के साथ में इसका डिटर्मिनेंट, राइट। 2 में आएगा 1 1 1 1, 6 में आएगा 2 1 5 1, 1 में आएगा 2 1 5 1, दैट इज हाफ। 2 के साथ में 0 आएगा, लिख के समझ में आ रहा है, 1 माइनस 1। यहाँ पे आएगा 2 माइनस 5, यहाँ पे भी आएगा 2 माइनस 5, बराबर है। तो ये आंसर में आएगा हाफ, 0 कैंसिल हो गया, -6 -3 +1 -3, हाफ 18 माइनस 3, कितना आंसर आ गया? 15/2, 15/2, कितना आंसर आया? 7.5, ठीक है, चलो लिख लो 7.5, ओके। लेकिन एक और मेथड भी है, दैट इज ब्लू कलर से लिखता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ इंटू, अभी मेरे को देख के बताओ बेस में कितने डब्बे? 3 डब्बे। और हाइट में कितने डब्बे? 5 डब्बे। तो आंसर में क्या आएगा? हाफ इंटू 3 इंटू 5, दैट इज, समझा कि नहीं समझा? ट्रांसपेरेंटली क्लियर, ओके। अभी मैंने क्यों बताया आपको कि ग्राफ पेपर पे हर बार जरूरी नहीं है कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल ही मिले फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। ये फॉर्मूला तो तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका ट्राइंगल राइट एंगल हो, आपके पास हाइट हो। हर ट्राइंगल में आपको हाइट रेडीमेड नहीं मिलता, तो इसीलिए ब्लू वाला फॉर्मूला हर जगह में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो ब्लैक वाला फॉर्मूला है, अगर आपके पास ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स है तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अभी हम फटाफट कॉपी करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया गया है, यू हैव टू चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो इसको चेक करने से पहले हम क्या करते, एक ट्राइंगल बनाते और उसके 3 पॉइंट्स को मार्क करते। ये मैंने बना दिया ट्राइंगल, ठीक है। अब एक है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी, एक है पॉइंट सी। अब इसका कुछ तो एरिया है, क्या होगा? इसका फॉर्मूला तो को पता है, हाफ। इसका फॉर्मूला क्या बच्चे लोग? हाफ x1y1 x2y2 x3y3 और 1 1 1, बराबर है। क्या होगा अगर मैं इसको कम करते जाऊं? इसको इसको कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक के ऊपर आ जाएंगे, बराबर है। तो अब ये पॉइंट कहां पे आएगा? इधर आ गया, इसे हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, तीनों एक ही लाइन में। लेकिन ये कोलिनियर पॉइंट जैसे ही बनेगा तो कितना बन जाएगा एरिया? एरिया क्या बनेगा? ट्राइंगल क्या बन गया? लाइन बन गया ना, तो एरिया क्या हो गया? 0। अभी यहाँ पे ट्राइंगल यहाँ पे था, मैं कम करता गया, कम कर, देखो एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया? फटाक से एरिया 0 हो गया। तो अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो बाय डिफॉल्ट उसका एरिया कितना रहेगा? 0। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि कोलिनियर है, तो हमें जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसका आंसर क्या होना चाहिए? 0। तो मैं कंडीशन आपको लिख के दिखाता हूं। For 3 points to be collinear, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, this must be equal to 0। ये कंडीशन है। एक सम मैं करूंगा और एक आपको मैं करने के लिए दूंगा, ठीक है। तो पहले सम में क्या दिया है? 2, 3
-1, 4, 5, 1, 1, 1। ये हमें चेक करना है, यस और नो। तो यहाँ पे आएगा 2, फिर इसका डिटर्मिनेंट -3, इसका डिटर्मिनेंट एंड +1, इधर आएगा 0, 1, 5, 1, -1, 1, 4, 1, -1, 0, 4, 5। 2 के साथ में 0, -5, -3 के साथ में -1, -4, +1 के साथ में -5, -0। दैट मेक्स इट 2, -5, वेरी गुड, -3, -5, +1, तो ये हो गया -10 +15 = 0। पॉइंट्स आर, बोलिए, इज दैट क्लियर, यस और नो? पक्का? ठीक है, कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, सो ये इस टॉपिक का लास्ट एग्जांपल है एंड वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस है। तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है जहाँ पे 4 वर्टिसेस हमें दिए गए हैं। ये मान के चलो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हम ऐसे कोई भी 4 क्वाड्रिलेटरल एज्यूम कर सकते हैं हमारे मन के हिसाब से। ये आपका ए हो गया 1, 2, ये आपका बी हो गया -2, 6, ये सी -3, -5 एंड ये डी 2, -7। सो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में स्प्लिट करेंगे। तो कोई भी एक लाइन को आप कनेक्ट कर दीजिए, ये आपने कनेक्ट कर दिया। तो अभी आपके पास एक हो गया ट्राइंगल ए डी बी और एक हो गया ट्राइंगल बी डी सी। आपको दोनों की एरिया फाइंड करने हैं और आपका मेन आंसर आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, दिस विल बी हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। तो यहाँ पे इसके आंसर्स में आएंगे हाफ 1 2 -2 6 2 -7, लास्ट में 1 1 1। दैट्स इट। और अगर इस तरफ में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी फाइंड करूँ, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, सिर्फ हमारे कोऑर्डिनेट जो है वो बदली हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट रहेगा बी, दूसरा रहेगा डी, आखिरी रहेगा सी। दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट बी का -2 6, डी का 2 -7 और सी का -3 -5, लास्ट में 1 1 1। अभी हमें इन दोनों को एक्सपांड करना है और दोनों के आंसर्स को ऐड करना है फाइनली। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम ए की बात करेंगे, हाफ वैसा का वैसा ही 1, फिर इसका डिटर्मिनेंट -2, इसका डिटर्मिनेंट एंड +1, इसका डिटर्मिनेंट एंड क्लोज द ब्रैकेट। 1 के लिए आएगा 6 1 -7 1। 2 के लिए आएगा -2 1 2 1 और 1 के लिए आएगा -2 6 2 -7। ये हाफ में आएगा 1 6 -7, -2 में आएगा -2 ऑफ -2 और +1 में आएगा 14 -12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो मैं आपको कई दिन से बता रहा हूँ। अब इसका आंसर आएगा हाफ 1 के साथ में 13, -2 के साथ में -4, +1 के साथ में 2। आंसर विल बी हाफ
13 plus 8 plus 2. That will be 23 upon 2. Therefore, area of triangle ABD is equal to 23 upon 2 square units. अब हम बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल की. यहाँ पे ये हाफ बाहर हो गया, -2, फिर इसका डिटर्मिनेंट -6, देन इसका डिटर्मिनेंट +1, देन इसका डिटर्मिनेंट, एंड आई क्लोज द ब्रैकेट्स. यहाँ आएगा -7 1, -5 1, 2 1, -3 1, लास्ट में 2 -7 -3 -5. दैट विल बी हाफ. यहाँ पर आएगा -2 ब्रैकेट में -7 माइनस ऑफ -5, -6 2 माइनस ऑफ -3 +1 -10 माइनस ऑफ -21. तो ये आंसर हो गया हाफ. ब्रैकेट में -2, यहाँ पर भी ब्रैकेट में -2. कैसे -2 आएगा? -7 माइनस माइनस +5. द आंसर इज -2. -6 इंटू +5 एंड 1 के साथ में आएगा 11, -10 एंड ये माइनस माइनस +21 हो गया. सो अब हमारा आंसर बनेगा हाफ के साथ में +4 -30 +11. That is half of -15. But that is equal to area of triangle BDC is equal to -15 upon 2. Area can't be negative. Therefore, area of triangle BDC is 15 by 2 square units. Now, finally, area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABD plus area of triangle BDC. So 23 upon 2 plus 15 upon 2. That makes it 38 upon 2, which is 19 square units. So इस तरीके से मैं पूरा जूम इन कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए. अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है. एक साइड में एक ट्रायंगल का एरिया, सेकंड साइड में दूसरे ट्रायंगल का एरिया, बाद में दोनों एरियाज को ऐड किया है. विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट वी कैन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाइक दिस. सो अब आप इसे कॉपी करें.